मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं सेकुलर जनता। दोस्तों, आज मैं बिहार प्रदेश की राजधानी पटना में मौजूद हूं, राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी के संरक्षक डॉक्टर MS हक साहब, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असरारुल हक साहब। वहीं जब मैं यहाँ पहुँचा तो उस समय सुपौल जिला के निर्मली विधानसभा से प्रत्याशी रविंदर शाह जी वो भी मौजूद हैं। तो हमें लगा क्यों नहीं पार्टी के आइडियोलॉजी और इनके मोटो विज़न क्या है उस पर हम असरारुल हक साहब से बात करें, और हम जो कैंडिडेट के रूप में आए हुए हैं रविंदर शाह जी, वो आखिर क्यों निर्मली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं असरारुल हक साहब से, क्योंकि असरारुल हक साहब राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। असरारुल हक साहब, स्वागत है आपका सेकुलर जनता। धन्यवाद। असरारुल हक साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका पार्टी का गठन कब हुआ, आपके पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है और कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है 2020 के इस विधानसभा चुनाव में। हमारी पार्टी का गठन 2019 में हुआ, बल्कि हमारी पार्टी नहीं, ये देश की जनता की पार्टी है। और हमारी पार्टी का गठन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश में आज हर पार्टियां जात धर्म और नफ़रत की राजनीति कर रही है और नकारात्मक राजनीति हो रही है। तो देश इस नकारात्मक राजनीति से उब सा गया है। देश की जनता परेशान है इस नकारात्मक राजनीति को देखकर। ऐसे स्थिति में हम लोगों ने ये देश जो बना है, इस देश का निर्माण गांधी जी की विचारधारा पे हुआ है। तो गांधी जी की विचारधारा जो थी संवैधानिक विचारधारा थी और अमन मोहब्बत की थी। तो हमारी पार्टी का हम लोगों ने स्लोगन ही नारा ही रखा है, अमन मोहब्बत का पैगाम। राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी, अमन मोहब्बत का पैगाम। तो हम लोग एक सकारात्मक गांधी जी के आइडियोलॉजी को लेके, कोई भी पार्टी गांधी जी की आइडियोलॉजी पे आज के समय में काम नहीं कर रही है। हम लोग गांधी जी की आइडियोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं और उनके जो मिशन को फिर से देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो संवैधानिक है उसका भी हम लोग मान सम्मान रखते हुए उसमें विश्वास करते हैं और उसी का हम लोग पालन करते हैं। जिस चीज़ का हमको संविधान इजाज़त देता है देश में, हम लोग उस चीज़ को मानते हैं। और भारत के न्याय हो, संविधान हो, इस पे ही हम लोग जो है, और देश में आज जिस तरह से कम्युनलिज्म फैलाया गया है उस कम्युनलिज्म का हम लोग विरोध करते हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति के हम लोग खिलाफ। 2020 के विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर बिहार में लड़ने जा रहे हैं? बिहार से हमारे पास लगभग हर क्षेत्रों से उम्मीदवार आ रहे हैं। करीब 150 सीटों पर से उम्मीदवार हमारे पास, करीब 20 ज़िला से उम्मीदवार हमारे पास आए हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि अभी गठन ही किया है, लेकिन पार्टी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है जनता में, समाज में, और लोग पार्टी को पसंद कर रहे हैं। इस वजह कर भी हम लोग जो है अभी जनता के हिसाब से, जनता के सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जनता की डिमांड पे हम लोगों ने अपनी पार्टी का जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो बनाया है। और हम लोग जो है बहुत जनता के लिए एक सेवा भाव में हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो है 30 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। तो ये थे हमारे साथ असरारुल हक साहब, जो बता रहे थे कि अमन और मोहब्बत की पैगाम देने के लिए ये राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी का गठन किए हैं और इसी विज़न के साथ, इसी आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं पार्टी के संरक्षक डॉक्टर MS हक साहब से। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि इस आइडियोलॉजी को कैसे आप बिहार के आवाम तक, जनता तक पहुंचाएंगे? जी, सबसे पहले नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे पास आए हैं। और बस समझिए कि एक क्लीन पॉलिटिक्स, मैं बिहार में हम लोग एक स्वच्छ जो अभियान चला है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो पॉलिटिक्स में भी एक क्लीन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लोग अच्छे लोग आएँ। और कहीं पर भी कुछ भी पहले भी ज़माने में लोग राजनीति में थे, इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन उस वक्त उतना साधन नहीं था। फिर भी लोग ईमानदारी के साथ कुछ ही पैसे खर्च कर करके वो इलेक्शन जीतते थे और बिल्कुल गांधी का जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हुए लोग सदन में जाया करते थे। लेकिन आजकल जो हम लोगों ने देखा कि इतने तरह के लोग, कहीं पे ब्लैक मनी इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सब चीज़ ना हो। हम
सबसे पहले है कि हम लोग जो पार्टी जो हमारा है राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी, और जो हमारे पास जो कैंडिडेट आते हैं टिकट लेने के लिए, हम लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं कि वो हमारे विचारधारा से मैचेबल है कि नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, ना कि किसी कोई भी, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो या हिंदू समुदाय से, कट्टरपंथी हमें पसंद नहीं है। इस वजह से लोगों में मैंने एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं, और वैसे लोग को मैं अपने पार्टी में जोड़ भी रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अशरुल साहब का भी ये एम शुरू से रहा है कि हम लोग एक नई तरह की जो राजनीति है वो हम लोग बिहार में दें, और पूरे हिंदुस्तान में इसकी खुशबू हम लोग बिखेरें और फैलाएं। अभी 2020 में जो अभी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, बिल्कुल हम लोग उसी मापदंड पे, जो हमारी आइडियोलॉजी है पार्टी का, जो हमारा विचारधारा है, उसे ही लोगों को चयनित करके हम लोग टिकट देने का काम कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि कितने % आप नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी आपके पार्टी का नाम है। मजलिस शब्द कहीं ना कहीं उर्दू जुबान से है, तो कोई ये लगाएंगे इल्ज़ाम कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, तो आप कितने % हिंदू कैंडिडेट को सीट दे रहे हैं? बिल्कुल सर, ये देखिए कोई परसेंटेज नहीं है। और जहाँ तक ये मजलिस की बात आप कह रहे हैं, तो मजलिस के पहले हमारी पार्टी में नाम है सेकुलर मजलिस। सेकुलर का मतलब ही हो गया कट्टरवाद को ख़त्म करना, चाहे वो हिंदू में हो या मुस्लिम में हो, तो वो कोई मायने नहीं करता है। अगर हमारे पास 100% कोई हिंदू प्रत्याशी हैं, तो वो सेकुलर माइंडेड के हिंदू हैं, तो 100% ही मैं उनको वो ये अपना पार्टी का सिंबल और टिकट दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को हम लोग देखते नहीं हैं। हम लोग देखते हैं कि उनका विचारधारा हमारे विचारधारा से मैचेबल है कि नहीं। और दूसरी चीज़ कि आपने कहा मजलिस नाम, आपने एक वर्ड, तो मैं एक लैंग्वेज का वर्ड इस्तेमाल किया हूँ। हमारे भारत में सेकंड लैंग्वेज उर्दू को बोला जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी। हम हिंदी में बहुत सारी पार्टियां हैं जो हिंदी में नाम रखा हुआ है। तो अब जैसे ये मजलिस है, ये एक उर्दू वर्ड हो गया, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो संघ हो गया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ग्रुप हो गया। तो ये कोई कट्टरवादी, यानी मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है जो कि उर्दू का वर्ड है, और उर्दू वर्ड जानते हैं कितना मीठा होता है बोलने में। तो जो नफ़रत की राजनीति करते हैं मजलिस के नाम पर, धर्म के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। आप एक विचारधारा जो आपका है, जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं, जो सेकुलर विचार के लोग हैं, बस वो इस चीज़ को कभी नहीं सोचेंगे, ये मुझे पक्का यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया असरारुल हक साहब। अभी जब मैं बात कर रहा था डॉक्टर साहब से, तो हमें एक ख्याल में आ रहा है, क्योंकि मेरा चैनल का नाम भी सेकुलर जनता है और सेकुलर शब्द है, और आपके पार्टी के साथ भी सेकुलर शब्द जुड़ा हुआ है। तो मेरे जहन में आ रहा है कि मैं कई बार अपने व्यूअर्स को बताया हूँ कि सेकुलरिज्म क्या है और सेकुलर कौन है। आपके नज़रिए से सेकुलरिज्म क्या है और सेकुलर कौन है? सेकुलर वर्ड जो है, सेकुलर वर्ड कट्टरवाद को प्रदर्शित नहीं करता है। सेकुलर वर्ड जो है लोगों को जोड़ता है, हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को। सेकुलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है जहां सब लोग बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये वातावरण को खुशनुमा बनाता है, दूषित नहीं करता है। तो सेकुलर हम लोगों ने इसीलिए, जो लोग मजलिस बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बीच नफ़रत फैला रहे हैं और मजलिस के नाम पे ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, कट्टरवाद फैला रहे हैं, इसीलिए हमने इस मजलिस को सेकुलर मजलिस कर दिया है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये कट्टरवाद नहीं है, ये सेकुलर मजलिस है। तो ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, बिहार के लिए है, अपने बिहारियों के लिए। बिहार को बिहारी चलाएंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा जो निर्मली विधानसभा से आए हुए हैं रविंदर शाह जी, उनसे। रविंदर शाह जी, क्या कमी दिख रहा है आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि में, विधायक में? उसमें क्या कमी है कि आपको लगा कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और एक जो वैकेंट है, जो कमी है, उनकी भरपाई उसे होगी? क्या कमी दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं निर्मली विधानसभा के जनता को कोटि कोटि मेरा प्रणाम। देखिए, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जब सरकार जीत के जाती है तो फिर
वोट के समय में ही आती है। उसके बीच में लोगों को क्या प्रॉब्लम, जो भी कैंडिडेट वहाँ से जीत के जाते हैं, विधानसभा जीत के विधायक प्रतिनिधि आपके, वो फिर से इलेक्शन टाइम में आता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो इलेक्शन के टाइम में ही आते हैं। उनके बीच में वो आते ही नहीं हैं कि लोगों को क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। हम एक बेटा बन करके वहाँ के लोगों को ठीक है देखना चाहते हैं, बस मेरा यही इच्छा है। चलिए, आप एक विधायक, एक नेता बन के नहीं, अपने क्षेत्र के तमाम जनता का बेटा बन करके उनका साथ दें और उनके हर सुख दुख में काम आए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि और भी जो कोई भी नेतागण है वो इस तरह की सोच रखे और इसी तरह के सोच से बिहार और देश को आगे बढ़ाता रहे। तो दोस्तों, तमाम लोगों ने बताया कि अमन और प्यार की पैगाम को, मोहब्बत की पैगाम को आवाम तक पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये पार्टी का आइडियोलॉजी भी है। आपको पार्टी का आइडियोलॉजी कैसा लगा और हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।